दोस्तों, आप अपना रहमत की बरसात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी वीडियोस। तुम्हारे वहां पर हुआ अगर मुझे पता होता तो चाहे मुझे घर घर जाकर के आप लोगों की मन्नत समाजत करना पड़ती, मगर हम अपने इलाके में ऐसी खुराफात नहीं होने देते। हमें बाद में पता चला पार्टी बंदी के झगड़े उठा करके रखो और ऐसी खुराफात से दूर रहो। ऐसी खुराफात कोई अपने घर नहीं करा सकता। तुमने अल्लाह के वली के दरबार में ऐसी खुराफात, जो गलती हो गई उसके लिए माफी मांगो और आइंदा ऐसी हरकत मत करो। तुम्हें जलसा कितना ही बड़ा करना हो, तुम जिस खतीब को कहोगे वो आएगा। ये कारी यूसुफ रजा साहब बैठे, बड़े बड़े खतीब इनकी निजामत में तकरीर करते। उर्स रजवी में जहाँ 30-35 लाख का मजमा होता वहाँ निजामत होती है। जिसको कहोगे उन्हें बुलाएंगे। मुफ्ती आजम संभल, हजारों शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह आज किताबत का मैदान संभाले हुए हैं। मुफ्ती साहब जिससे फोन कर देंगे वो खतीब आएगा। और जितना मजमा तुमने इकट्ठा किया वो कुछ भी नहीं था। ये तुम्हारा 40 बीघे की जमीन कम पड़ जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिसे कहोगे वो आएगा। मगर याद रखो, जलसा ही कराना है और हुजूर के दीन का परचम बुलंद करना है। कभी भी ऐसी खुराफात मत करना बझेड़े वालों के किसी के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़े। कोई हमसे कहे कि तुम्हारे इलाके में ऐसी खुराफात हो गई, क्या मतलब है? इस तरह की हरकतें कभी भी नहीं होना चाहिए। और आइंदा अगर तुमने ऐसी हरकत की तो याद रखो, फिर या तो वो खुराफात करना या फिर जलसा ही कराना। मत कराना फिर जलसा, कोई फायदा नहीं है जलसा कराने का। कोई अपने घर में खुराफात नहीं करता है यार। तुम अल्लाह के वली के दरबार में ऐसी खुराफातें करोगे। उर्स नाम इन खुराफात का नहीं है। इन खुराफात ने हमारे आरास को बदनाम कर दिया है। आज दुनिया जो हमारा मजाक उड़ाती है, इसीलिए तो मौका तो आप ही दे रहे हैं। कभी भी मत करना। अजीजान गिरामी, ये मैंने बड़े दर्द के साथ आपसे कहा है। पूरे इलाके में जितने भी हजरात अपने बुजुर्गों की फातिहा दिलाते हैं, उसका सही तरीका यही है जो आज अदा किया जा रहा है। बेशक 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 अदा किया जाता है। संभल में उर्स अजमली होता, मस्जिद में होता सीधा सादा माशाअल्लाह। उर्स सलामी होता है सराय तरीन में, और भी आरास होते हैं, सही अंदाज में होते हैं, बात खत्म। लेकिन ऐसी खुराफात कभी भी मत करना कि एक नामहरम माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कैसी गलत हरकत हुई है। नौजवानों, हमारे बच्चे जो अहमदाबाद में रहते हैं, अगर वो गलत फहमी का शिकार हो गए, उनसे भी कह रहा हूँ कभी भी ऐसी खुराफात, हाथ उठा के बोलिए कभी ऐसी खुराफात तो नहीं होगी। बोलिए जोर से, नहीं होगी ना इंशाअल्लाह, कभी भी नहीं होगी। अब मैं वो जो शेर सुना रहा था भारत के हवाले से, तो ये भारत हमारा वतन है। ऊंचा बोले, भारत हमारा। कुछ लोगों को बीमारी हो लग गई है ये कि इन टोपी वालों को, दाढ़ी वालों को, नकाब वालों को, बुर्का वालों को, इनको सबको भगा दो, ये कर दो, वो कर दो। अबे भले आदमी, तू हमें समझ के रिया भाई, पहले तो ये बता है। कमाल हो गया। राहत इंदौरी साहब इंतकाल कर गए। वो कहते थे, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। क्या बात है। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है, मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी फितरत डरा रहा है मेरी आदत डरा नहीं हूँ। हम डरने वाले नहीं हैं। हम 72 भी हो तो 22,000 से लड़ने वाले हैं। हम मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दायरे में, हम अपने दस्तूर और संविधान के दायरे में अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़ने वाले हैं। हम मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे। और जहां तक भारत की बात है, तो तू कभी मिट्टी को उखाड़ करके देख, कभी यहाँ के धरोहर को देख, तो आवाज आएगी, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीनें खोद कर देखो, हम ही निकलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहिब किबला उर्से मुकद्दस। सुभान अल्लाह, सुभान। ये बिला वजह की बात आ बैल मुझे मार, पीछे पड़े हुए हैं। एक बात बताऊं मैं, तुम मस्जिदों को भर दो, मस्जिदों को 5 वक्त, उनके दिमाग से ये बात निकल जाएगी किसी मस्जिद पे कब्जा कर लो या तोड़ दो। अब वो देख रहे हैं ना कि जुमे के अलावा आते ही नहीं ये लोग, उनको दिखाई दे गया ये। ऐसी हमारी माएँ बहनें शादी ब्याह के मौके पर बगैर पर्दे के घूम रही हैं। वो भी देख रहे हैं इस बात को कि इनकी दिलचस्पी दीन से दूर हो रही है, तभी तो फायदा उठा रहे हैं। 2% या 3 या 4% से ज्यादा नहीं है सिख हजरात, सिख भाई हमारे। किसी की मजाल है उनकी पगड़ी पे हाथ भी डाल दे। अरे बोलो जोर से। उनकी पगड़ी की तरफ हिम्मत नहीं हो सकती, चूंकि जानता है दुश्मन कि ये A to Z अपने कल्चर, अपने यूनिफॉर्म पे अमल कर रहे हैं।
जी जी जी, अब यहां वो देख रहा कि ज्यादा तादाद मुसलमानों की वो है जिनके सरों पे टोपी नहीं रहती, सही बात। चेहरों से दाढ़ियां गायब हैं, मस्जिदों से नमाजी गायब हैं, रमजान के महीने में रोजे गायब हैं। वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने ये भी देख लिया कि इनके मोहल्लों में शादी ब्याह का टाइम आ जाए तो डीजों के आगे रीचों की तरह नाचने वाला मुसलमान नजर आता है। आजानें होती रहती हैं, इनके डीजों का साउंड भी स्लो नहीं होता, बंद होना तो दूर की बात है। जी जी, वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसीलिए वो ये सब साजिशें करते हैं जो आप देख रहे हैं रात दिन। और आप क्या समझते हैं, अभी नकाब तक बात आई है, आज की खबर है वहां कर्नाटक का प्रेशर यहाँ यूपी में जौनपुर तक आ गया और एक बेटी को उससे कहा गया कि तुम्हें अगर क्लासरूम में आना है तो अपना हिजाब उतारना पड़ेगा, यहां तक कंडीशन आ गई। तो इसके लिए देखो, एक तो वो हल है ही, हम पढ़ेंगे जब सबके स्कूल हैं तो हम भी पढ़ेंगे। दूसरा हल इसका ये है कि चंदा करके ये जो साहिब सरवत हैं जिन्हें अल्लाह ने दिया है वो अपने निजी पैसे से, अरे तिजारत के तौर पर ही खोल लो, मगर मदरसे इंटर कॉलेज तक कम से कम हमारे कॉलेजेस हो ना। जैसे इमामों ने मदरसों में के उलमा ने छोटे छोटे मकाती मदरसे बना करके कम से कम अपने बच्चों को कुरान तो पढ़ा दिया। अब डॉक्टर हजरात को, इंजीनियर को, लॉयर हजरात को, इन सबको चाहिए कि ये कॉलेजेस भी बनाएं ताकि हमारी बच्चियां किसी की मोहताज न रहें। स्कूल भी हमारा हो, तालीम हमारी सिलेबस के मुताबिक हो, लेकिन पहनावा हमारा। बहुत अच्छा मशवरा, बहुत अच्छा मशवरा, बहुत अच्छा मशवरा। हमारे वहाँ कारी यूसुफ साहब 2-2 करोड़ रुपए के मील तो बना रहे हैं लोग। अबे इतना पैसा स्कूल में लगा दो भले आदमियों, तो स्कूल में भी कमा लोगे। कमाई तो इधर भी, कमाई की कमाई और तालीम की तालीम। जी जी बेशक। मगर लड्डन जाफरी को समझाया कौन? हाजी आरिफ साहब। समझ में नहीं आ रही यार, पैसा उल्टा ही खर्च करेगा। टोटल फोकस इस तरफ है कि हमारी बेटी को जहेज चला जाए खूब सा। जहेज पर तवज्जो है, जेवरे तालीम पर तवज्जो नहीं है। जितना पैसा जहेज में दिया जा रहा है उससे आधा पैसा भी बच्ची की तालीम में दिया जाए तो फिर जहेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी जी बेशक। अरे सिर्फ मुस्कुरा कर कहीं मुझे मुतमईन कर रहे हो या कुछ इरादा भी लेकर के बैठे हो, ये बताओ जरा मुझे। इरादा खानपुर से लेकर के बझेड़ा तक एक न एक कॉलेज हमारी बच्चियों का सीक्रेट मतलब सिक्योर होना चाहिए, महफूज, जिसमें सिर्फ बच्चियां ही बच्चियां पढ़े, कम से कम जूनियर तक हो जाए। हमारे संबल से लेकर के इधर चले जाओ अड़होल, नसीरपुर, तो शायद 1-2 इदारे अलकदीर वगैरह है, उसके अलावा कोई इदारा बड़ा नहीं है। जबकि मैंने ये बात तेलंगाना में और तुम्हारे कर्नाटक में जहाँ का ये मैटर है वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ने इस तरफ तवज्जो दी है और ईसाई हजरात भी तालीम की तरफ बहुत तवज्जो देते हैं। हमारा मुसलमान भाई तो खाने पीने के अलावा ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। दिल्ली में, दिल्ली 6 में चले जाओ, जामा मस्जिद के पास ऐसी ऐसी डिशें हैं। एक दिन गुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहब और हम साथ थे तो वो कह रहे थे यहाँ के रंग बिरंगी खाने देख के अंदाजा होता है कि मुगलों ने भी खाने पे ज्यादा ध्यान दिया था। उनसे पहले जो आए थे उन्होंने जरूर मेहनत की थी, मगर बाद वालों ने सिर्फ ऐश परस्ती की। तो अपनी बच्चियों के तालीम के लिए बताओ हमें तवज्जो देना चाहिए कि नहीं? अब सूर्य नमस्कार का मैटर चला, अरे जब तुम्हारे स्कूल नहीं होंगे तो तुम्हारे बच्चे वहां जाने पे मजबूर होंगे। अब छोटा बच्चा तो छोटा होता है, उसको क्या पता, उसको तो जैसा सिखाया जाएगा वैसा सीखेगा, कल को वो मुशरिकाना बातें करेगा। अरे हम आए, हमारे भारत ने देखो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 14 और हमारे संविधान का आर्टिकल 19 हमें इजाजत देता है कि हम जैसा चाहें लिबास पहने, जो चाहें मजहब अपनाएं और जिस तरह से चाहें खाएं पिएं, हमें इस बात की इजाजत दी गई है। तो इस संविधान के दफात का इस्तेमाल करते हुए हम अपने इलाकों में अच्छे अच्छे स्कूल बनाएं, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। बेशक बेशक। और अगर भैया मालदार लोग ये काम नहीं कर रहे, उन्हें मीलें ही बनाना है और उन्हें जो है साहब फॉर्चुनर तो क्या, वो तो अरे गाड़ी खरीदने को मना नहीं कर रहा हूँ, कभी तुम कह दो मौलाना मना कर गए। मेरा मकसद ये है कि जिन्हें अल्लाह ने दिया है वो उस्मान गनी की जिंदगी तो पढ़ें। जी, जी, अल्लाह ने अमीर बनाया है तो गुलाम उस्मान गनी बनो मेरे साथियों। अपने पैसों को मदरसों के लिए, और ये अपना हमसे लोग कहते हैं कि तुम अपने मदरसे में ही शुरू कर दो सारा काम, तो मदरसों में तो जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो रहा है।
आपको पता है, देखो जब मदरसे में बच्चा पढ़ता कितने कितने सब्जेक्ट पढ़ता है, वो नहव पढ़ता है, सर्फ पढ़ता है, बलागत पढ़ता है, फसाहत पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, तफसीर पढ़ता, उसूल तफसीर पढ़ता, हदीस पढ़ता, उसूल हदीस पढ़ता, मंतिक पढ़ता, फलसफा पढ़ता, कितने सब्जेक्ट पढ़ता है यार वो। उसके बाद अब सुनो तुम मुझे, साइड से वो इंटर भी कर लेता। हमारे कितने तलबा उन्होंने BA भी कर लिया, MA भी वो करते हैं। उसके अलावा मदरसों में कंप्यूटर का भी इस्तेमाल है, अलग अलग सब्जेक्ट वो पढ़ता है। मदरसों में तो ताकत से ज्यादा सलाहियतों से लेस किया जा रहा है बच्चों को। ये मदरसों ही का एहसान है। तो जितने भी मदरसों से जुड़े हुए हो आप लोग, किसी भी मदरसे वाला तुम्हारे दरवाजे पे आया करे तो मियाँ उसको इज्जत के साथ 1000 ना दो, 500 दो, मगर इज्जत और सम्मान दो कि ये मदरसे वाले ना हो तो कोई तुम्हारे बच्चों को खुदा का नाम सिखाने वाला भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे बच्चे यतीमुल इल्म हो जाएंगे, कोई उनकी उंगली पकड़ने वाला भी नहीं मिलेगा। ये मदरसों ही का एहसान है। और वो जो इमामों पर, मदरसों पर, मौलवियों पर तनकीद करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं बताओ तुमने खुदा के दीन के लिए क्या किया है? सिर्फ तनकीद ही करना जानते हो, तुमने क्या किया है बताओ। ये मदरसे का मौलवी और मस्जिद का इमाम ही होता है, खुदा की कसम। सुबह की सर्दी में जबकि तुम अपना बिस्तरा भी नहीं छोड़ सकते, वो सुबह में 5 बजे उठ जाता है और फजर की आजान बुलंद करता है। उसके बाद सोता नहीं है, कुरान की तिलावत करता है, फिर मुसल्ले पर जाकर नमाज पढ़ाता है, ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहा है। ऐ लोगों, कितनी तनख्वाह दे रहे हो? 10,000 या 8,000? अरे क्या है ये तनख्वाह? वो वक्त का इजारा ले रहा है, वरना इमामत की तनख्वाह कौन दे सकता है? उसकी वजह से मस्जिद आबाद है, उसकी वजह से नमाजी आ रहे हैं। ऐसे ही मदरसे के मुदर्रिस की मेहनत देखो, 10-12 साल पढ़ा है वो, उसने लाखों रुपये अपनी तालीम पे खर्चा किया है। उसके बाद अगर उसको 10-15 हजार रुपए सैलरी मिल जाए तो 5 लोगों के पेटों में दर्द होता है। वो ये नहीं सोचते कि कितनी मेहनत करके ये पढ़ा है, इसने सफर की सऊबतें बर्दाश्त की हैं, कितनी परेशानियां उठाई हैं, उसके बाद तालीम हासिल की है। मेरे अजीज दोस्तों, ये अज़्म लेकर के जाना कि हमें चाहे आधी रोटी खाना पड़े मगर हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। बेशक बेशक, हाथ उठा के बोलिए, बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। इरादा कर लीजिए, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और ये ना सोचें कि हजरत हमारे पास तो दौलत नहीं है, हम कैसे पढ़ाएंगे। एक बात बताऊं मैं आपको, दौलतमंद इल्ला माशाअल्लाह पढ़ जाते हैं, अच्छी बात है, मगर उसके बेटे के दिमाग में बात होती है मेरे बाप पे तो बहुत माल है, मैं क्या करूंगा पढ़ के। जी, कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तभी मंजिल तक पहुंचती हैं। सही बात है। गरीबों के बच्चे ही कुछ करके दिखाते हैं ज्यादातर। बेशक। APJ अबुल कलाम जो अपने इंडिया के राष्ट्रपति रहे थे, राष्ट्रपति, अखबार बेचते थे। इससे गुर्बत का अंदाजा लगा सकते हैं, बेचारे गरीबी तो होंगे जो अखबार बेचने का नंबर था। फैमिली भी चलाते, उनकी सिस्टर थी, उन्होंने मोटिवेट किया कि भाई तू पढ़, बहन का भी रिश्ता बड़ा अजीब होता है। कहा भाई तू पढ़, और उसने देखो जिम्मेदारी संभाली, अखबार बेचना अपने, और फिर तालीम मैथ में थे वो बड़े, और देखो राष्ट्रपति बने, मिसाइल बनाया। परमाणु ताकत जो भारत को दी है वो APJ अबुल कलाम ने दी है, आपको पता होना चाहिए। हिंदू भाइयों में बैठते हो तो कभी कभी बता दे करो, ज्यादा मरूब होने की जरूरत नहीं है किसी से। किराएदार हैं हम लोग, वो किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम है माशाल्लाह। हमारा भी है ये मुल्क, तो उनको बताया करो कि सबसे पहली तोप लेकर के आए हजरत टीपू सुल्तान, और सबसे पहला जो मिसाइल बनाया परमाणु वो APJ अबुल कलाम ने। सही बात है। बताया करो इन लोगों को भी। हजरात, तो मैं तेजी के साथ गुफ्तगू खत्म करूं, चूंकि 2 बेहतरीन नातख़्वां भी तशरीफ फरमा हैं, और हमारे मुफ्ती आजम संबल, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, बड़े मिलनसार और खुश मिजाज और असागिर नवाज अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी जिंदगी संबल के लिए गुजार दी माशाअल्लाह, पूरी जिंदगी। अल्लाह ताला, अभी तबीयत नासाज हो गई थी हजरत की, अल्लाह ताला अपने फजलो करम से शिफा अता फरमाए। आमीन बोले जरा, सारे लोग बोले जोर से आमीन, और जोर से बोले आमीन। तो हजरात, ये मैंने चंद बातें आप हजरात से कही हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे। बच्चों को पढ़ाने का मन बना के जाना। अल्लाह ने 3 बेटे दिए हैं, तीनों बेटों को पहले तो कुरान शरीफ पढ़ाओ, पाकी नापाकी, हलालो हराम,
अकाईद का इल्म, ये 1-2 साल मकतब में अपने इमाम साहब के पास भेज करके पढ़ाओ। उसके बाद एक बेटे को आलिम दीन बना दो, एक बेटे को असरी तालीम के हवाले कर दो, एक बेटा घर का काम संभालता रहे। जी और किसी पे एक ही बेटा हो तब भी वो ये सोचे चाहे मुझे ख्वाह काम करना पड़े लेकिन हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह। इरादा करके जाओ। और अगर किसी पे बेटियां ही बेटियां हो, भाई ऐसे भी तो हो जाता है, तो वो दिल थोड़ा ना करे।